तो दोस्तों आज हो गया 12 जनवरी 2023। यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए। सिर्फ आपके लिए खबर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने एयर इंडिया की उड़ान में एक बुजुर्ग महिला सहयात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को बुधवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोमल गर्ग ने आरोपी की जमानत अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि उसे इस समय जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है। यूपी के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी लंबे समय से अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई ऐसे बयान दिए हैं जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी उन्हें उम्मीदवार बनाएगी या नहीं। हालांकि अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन अटकलें हैं कि वो कांग्रेस का भी रुख कर सकते हैं। गांधी परिवार से आने वाले वरुण गांधी को लेकर उनके चचेरे भाई राहुल गांधी से भी सवाल पूछा जा चुका है। कर्नाटक कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना अभियान शुरू कर दिया है। इस दौरान उसने दिल्ली और पंजाब की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी की राह पर चलते हुए मुफ्त बिजली को लेकर बड़ा वादा किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को सत्ता में आने पर कर्नाटक में 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। मैनपुरी में उपचुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद है। अब अखिलेश यादव आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी को मजबूती देने में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव लैंड की सीटों पर वापस से कब्जा जमाने की कोशिश में हैं, जो मौजूदा वक्त में बीजेपी के पास है। ये कहना ठीक होगा कि अब अखिलेश यादव अपने पिता के बनाए हुए कुंबे को वापस से एक करने की कोशिश में जुट गए हैं। आपको बता दें कि यूपी में 80 लोकसभा सीटों में करीब आधी दर्जन सीट ऐसी थी जहां यादव परिवार का कब्जा था। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में समाप्त होने वाली है। पद यात्रा 20 जनवरी को जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के ग्रैंड फिनाले को भव्य बनाने के उद्देश्य से पार्टी ने श्रीनगर में समान विचारधारा वाले 20 से ज्यादा दलों को बुलावा भेजा है। तमिलनाडु की सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट रूप से कहा है कि विधानसभा को संबोधित करने के दौरान राज्यपाल को राज्य सरकार द्वारा तैयार अभिभाषण को ही पढ़ना चाहिए और उसमें उनके निजी विचारों या आपत्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 176 के तहत साल के पहले विधानसभा सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में बताने वाला होता है। लक्षद्वीप की एक अदालत ने बुधवार को लक्षद्वीप से सांसद मोहम्मद फैजल को 2009 में हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने सांसद और 3 अन्य आरोपियों की जमानत भी निलंबित कर दी है। मामले में 23 अभियुक्त थे और पहले 4 को दोषी ठहराया जा चुका था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पानी के भारी भरकम बिलों की लगातार आ रही शिकायतों पर दिल्ली सरकार ने संज्ञान लिया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि पानी के भारी भरकम बिल की शिकायतें जायज मुद्दा है। सरकार इसके समाधान की कोशिशें कर रही है। एक हफ्ते के भीतर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी वन टाइम सेटलमेंट योजना बनाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि खरमास के बाद राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मधुबनी में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये बात कही। पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने इस चर्चा को फालतू करार दिया जिसमें जेडीयू की ओर से भी एक उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कही गई है। नीतीश कुमार ने कहा कि पता नहीं ये बात कहां से आ रही है। भाजपा हम लोगों के साथ थी तो उसकी ओर से 2 उप मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजद कोटे से जो 2 मंत्री हटे हैं उनकी जगह किसी अन्य को शामिल किया जाएगा। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं वाले बयान पर पलटवार किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा है कि मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाला मोहन कौन होते हैं। इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अल्लाह ने चाहा इसलिए हम भारतीय हैं। दरअसल आपको बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में मुसलमानों को लेकर एक बयान दिया था। मोहन भागवत ने कहा था कि भारत में मुस्लिमों को डरने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जोशीमठ में जमीन धंसने से घरों में दीवारों पर उभरी दरारें और चौड़ी हो गई है। कई घर ऐसे हैं जिनकी नींव के नीचे से मिट्टी खिसक गई है। ऐसे घर कभी भी भरभरा कर जमींदोज हो सकते हैं। फिर भी स्थानीय लोग इन घरों से अपना मुंह नहीं छोड़ पा रहे हैं। उनका कहना है कि जिन घरों ने उनकी पीढ़ियों को सुरक्षित रखा वो उन्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ दें। वहीं प्रशासन का कहना है कि इन मकानों में रहना अब खतरनाक है। प्रशासन ने बुरी तरह टूट चुके घरों को चिन्हित करना शुरू कर दिया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में प्रवेश कर गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमृतसर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का दौरा किया। यहाँ उन्होंने स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। इस अवसर पर राहुल गांधी पगड़ी बांधे हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली के बकायेदार किसानों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि बिजली बिल भुगतान न होने के कारण किसी भी किसान का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा।
इस संबंध में पावर कॉर्पोरेशन द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ क्षेत्रों से कनेक्शन काटे जाने की सूचना मिली है, ये स्वीकार्य नहीं है। मुख्यमंत्री ने हिदायत दी है कि ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। बिहार के राजनीतिक गलियारे में इस वक्त जो सबसे बड़ी चर्चा चल रही है वो ये है कि क्या मकर संक्रांति के बाद नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इससे भी अधिक चर्चा का विषय ये है कि क्या महागठबंधन सरकार में दो डिप्टी सीएम होंगे। आपको बता दें कि दूसरे डिप्टी सीएम की रेस में केवल एक ही नाम की चर्चा है और वो है जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। आपको बता दें कि महागठबंधन सरकार से पहले एनडीए शासन में भी दो डिप्टी सीएम रह चुके थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के अंदर विधि व्यवस्था, आपराधिक घटनाओं और महिला उत्पीड़न की घटनाओं को चुनौतीपूर्ण तरीके से लेते हुए पुलिस बेहतर काम कर रही है। शांति एवं सौहार्द का वातावरण पुलिस की सक्रियता से ही कायम है। राज्य को बेहतर दिशा देनी है तो बेहतर व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर विपक्ष पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी एक चेहरे को खड़ा करता है तो इससे बीजेपी को फायदा मिल सकता है। आपको बता दें कि एएनआई से बातचीत के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि विपक्ष को बीजेपी को हराने के लिए हर लोकसभा पर एकजुट होकर ताकत लगानी होगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि विपक्ष को सभी 540 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को तगड़ी टक्कर देनी होगी। अगर विपक्ष का कोई एक चेहरा बीजेपी से लड़ेगा तो इससे बीजेपी को फायदा मिलना निश्चित है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव राष्ट्रीय राजनीति में नई संभावनाओं की तलाश में जुट गए हैं। अपनी 21 साल पुरानी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति करने के एक महीने बाद वो पहली रैली करने जा रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता के मुताबिक ये रैली 18 जनवरी को खम्मम में होगी। खास बात यह है कि इस रैली में आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान, केरल के सीएम पी विजयन और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत सहित किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की है। किसान नेताओं ने राहुल गांधी से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई। मौजूदा समय में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हरियाणा में हैं। इसके बाद ये यात्रा पंजाब और जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ेगी। इसे लेकर केंद्र सुरक्षा एजेंसियों ने जरूरी इंतजाम किए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और राज्यपाल आर.एन. रवि के बीच अभिभाषण को लेकर विवाद इतना गहरा गया कि गवर्नर ने सदन का ही बहिष्कार कर दिया और वॉकआउट कर दिया। उस वक्त माहौल काफी खराब हो गया जब सीट से उठकर जाते हुए राज्यपाल के पीछे से डीएमके के विधायक नारेबाजी करने लगे। दरअसल विवाद इस बात को लेकर हुआ कि एम के स्टालिन चाहते थे कि अभिभाषण की केवल उन बातों को रिकॉर्ड में रखा जाए जो कि उनकी तरफ से दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में धर्मांतरण के मामले पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने धर्मांतरण को गंभीर मुद्दा माना और कहा है कि इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। आपको बता दें कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई है कि केंद्र और राज्य को धोखाधड़ी वाले धर्मांतरण को नियंत्रण करने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया जाए। पीठ ने कहा है कि अटॉर्नी जनरल, हम आपकी सहायता चाहते हैं। अगर जोर जबरदस्ती या फिर लालच दिखाकर धर्मांतरण हो रहे हैं तो इन्हें रोका जाना चाहिए।